कि अगर मनुष्य को दान करना है तो मनुष्य अपमान करके दान देने वाला, अपमान करके दान देना और मुंह फेर करके दान देना और देरी से दान देना, कठोर वचन बोल करके दान देना, देने के बाद उस दान के ऊपर पश्चाताप करना, ये 5 क्रियाएं दान को दूषित कर देती हैं। यदि दान करना है तो पवित्र भावना रखनी चाहिए। दान करना है तो देरी मत लगाइए, दान करना है तो बाद में पछताइए मत। अरे हमने, आप 100 रुपया दान करते हो तो आप 1000 बार बखान करते हो, हमने फलाने फलाने को दक्षिणा में 100 रुपया दिए। लेकिन जितना तुम बखान करते चले जाओगे दान उतना ही कम होता चला जाएगा, पुण्य तुम्हारा खत्म होता चला जाएगा। लेकिन देने के तो बखान करते हो, लेते लेते वक्त बखान नहीं करते हो। तो इस तरह का दान, इधर भगवान ने 3 कदम मांगे हैं तो पहले कदम में ब्रह्मांड को नाप लिया, दूसरे कदम में पृथ्वी को नाप लिया, अब तीसरे कदम के लिए भूमि खत्म हो गई। भगवान ने कहा कि दान जो अधूरा रह जाता है वो व्यक्ति नरक का वासी होता है। बलि की पत्नी विंध्याबली है और विंध्याबली के पास चल करके राजा बलि पहुंचे, कहा कि दान में वचन दे चुका हूं लेकिन दान अधूरा रह गया है। विंध्यावली बड़ी चतुर है, चल करके आई भगवान से बोली, प्रभु एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला? दान लेने वाला बड़ा होता है, दान देने वाला? भगवान ने कहा कि दान देने ही वाला बड़ा होता है। तो आप कहते हो कि तन मन और धन, तो राजा बलि ने धन भी दे दिया और मन भी दे दिया, अब क्या बचा? तन बच गया। एकदम से राजा बलि के सर पर पैर रखा है और राजा बलि को सुतल्ले को पहुंचा दिया। तीनों वरदान जब पूर्ण हो गए तो भगवान मुस्कुराने लगे, मांग लो वरदान। विंध्यावली कहने लगी, वाह प्रभु, बड़ी सुंदर बात कही विंध्यावली ने कि मांगत मांगत मान घटे, इन मगतन से हम मांगत नहीं, और मांग मांग तुम बहु बार कहा मांगू हमें कछु जाचत नहीं, कोई दानी हो तो मांग करे हम भिकमंगन से मांगत नहीं है। भगवान को भिखारी बता दिया, और भगवान को भक्त भिखारी बता सकता है, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि भक्त के बंधन में भगवान होते हैं। सब कुछ तुमने मेरा ले लिया और हमसे ही कह रहे हो कुछ मांग लो। भगवान मुस्कुराने लगे और बलि ने कहा कि प्रभु ज्यादा कुछ नहीं, तुम जितना सुंदर स्वरूप लेकर के मेरे आंगन में पधारे उतना ही सुंदर हमारा महल बना दीजिए, और 52 अंगुल के आए हो तो उस महल के 52 ही द्वार हो, 52 ही द्वार हो, लेकिन जिस द्वार से हम निकले उस द्वार पर ही तुम्हारा दर्शन हो, उसी द्वार पर तुम्हारा दर्शन हो। तो इसलिए प्रभु आप मेरे पहरेदार बन जाइए। तो ये कथा हमको सिखा रही है, जब तन मन धन तीनों भक्त अर्पण कर देता है तो भगवान भक्त के बंधन में बंध जाता है और प्रत्येक इंद्रिय पर हमारे ईश्वर का निवास हो जाता है।
इंद्रियां जब परमपिता परमात्मा के चरणों में लग जाती हैं तो कोई कितना भी विषय वासना में लिप्त होने वाला व्यक्ति हो उसे विषय वासना की ओर नहीं ढकेल सकता है। ईश्वर की भक्ति वो होती है। आज भगवान को पहरेदार बना दिया, हाथ में ली लाठी और सर पर बांधी पगड़ी। आज मेरे बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बन गए। बोलेंगे कि बन गए रे और बलि के पहरेदार। तालियों के साथ में और बन गए रे बलि के पहरेदार। तो मैं माँ देखो भगतन की